कक्षा 8वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है हिंदी विषय का यानी कि 24 फरवरी का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 99% वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ऐसा पेपर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं वेरी मोस्ट पेपर बताए जाते हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने और क्वेश्चन वेरी मोस्ट हैं। इन प्रश्नों को सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। जाऊँ कहाँ तजी चरण तिहारे, इस पद के रचयिता कौन हैं? वेरी मोस्ट प्रश्न है। जाऊँ कहाँ तजी चरण तिहारे पद के रचयिता के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, मीराबाई, रैदास या फिर सूरदास। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। जाऊँ कहाँ तजी चरण तिहारे जो पद रचा था वो थे गोस्वामी तुलसीदास ने। गोस्वामी तुलसीदास आप सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगला है स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द कौन सा होता है? स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछा है तो आपको परतंत्र करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा। जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ इन प्रश्नों को सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी में जरूर नोट करेंगे, क्योंकि इन ही प्रश्नों से आपकी एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने और क्वेश्चन में पूछा गया है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है रवि भी है, और इसके बाद में आप सभी विद्यार्थियों का हो जाएगा दिनकर भी है, भानु भी है, लेकिन जनक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन में पूछा गया था सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जनक नहीं है, बल्कि दिनकर भी है, भानु भी है और रवि भी है। तो पर्यायवाची शब्द भी आपको याद रखने रहेंगे। अगला है प्रतिवर्ष शब्द में कौन सा समास होगा? देखिए प्रतिवर्ष शब्द में आपसे समास पूछा है। प्रति एक उपसर्ग है, जहाँ पर प्रथम पद उपसर्ग हो या फिर अव्यय हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास आप सभी करेक्ट करेंगे। अगला है याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे माना गया है? सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं इन्हीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे कहा गया है? तो यहाँ पर आप बताएंगे वास्तविक याचक है सेठ जी। कौन है? सेठ जी। आपको करेक्ट उत्तर याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने और क्वेश्चन में पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, सिर साँटे पर रख रहे तो भी जान। तो यहाँ पर सिर साँटे पर रख रहे तो भी सस्तो जान। तो यहाँ पर आपको सस्तो लिखना रहेगा। क्या लिखेंगे? सस्तो। 6 का जो उत्तर होगा सस्तो जान। अगला है ना यह समझो कि हिंदुस्तान की सोई है। तो क्या सोई है? तलवार। या ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। तो तलवार आप सभी विद्यार्थी करेक्ट करेंगे। चेती चांद पर्व भगवान की जयंती के रूप में मनाते हैं। वेरी मोस्ट प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। तो यहाँ पर आपको भगवान झूलेलाल की जयंती पर मनाया जाता है चेती चांद पर्व। चेती चांद पर्व भगवान झूलेलाल की जयंती पर मनाया जाता है। अगला है प्रत्येक 4 वर्ष बाद अतिरिक्त माह को कहते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष बाद अतिरिक्त माह को क्या कहा जाता है? तो उसे अधिक मास कहा जाता है। अधिक मास आप सभी करेक्ट करेंगे। अगला है आश्चर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य शब्द का अर्थ होता है अचंभा। आश्चर्य शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? अचंभा। आपको करेक्ट उत्तर बताना है। अब आ चुके हैं 2 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन प्रश्नों को आपने अपनी कक्षा में पढ़े हैं, इनका को आपको अच्छे से याद करके ही एग्ज़ाम देने जाना है, क्योंकि इनसे आपके जो प्रश्न बनेंगे वो कितने नंबर के बन सकते हैं? यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं इन प्रश्नों से। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि वायरल या रियल पेपर नहीं होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।